आज का शिरडी साई संदेश। घर परिवार में परेशानी का माहौल बना हुआ है, लेकिन चिंता मत करो। सब बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा मैं। तुम खुद कमज़ोर हो जाओगे तो घर के छोटे बच्चे कैसे हिम्मत रख पाएंगे। बच्चों में आत्मविश्वास का बीज आरोपण माँ बाप द्वारा ही होता है। और याद रखो कि बाहरी सुंदरता कुछ मायने नहीं रखती है। सुंदरता मनुष्य के गुणों में होती है, और अपने गुणों को पहचानो। तुम अपना आत्मविश्वास दृढ़ करो, तभी तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हारी स्वभाव से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे गुणों से तुम्हें प्रेम करेगा। और वही अच्छा और सच्चा जीवन साथी होगा। जिस खुशी का इंतजार कर रहे हो शीघ्र ही मिलने वाली है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत इंतजार करा है, लेकिन इस इंतजार का फल, सब्र का फल तुम्हें बहुत मीठा ही मिलेगा। मैं अपने बच्चों को वो नहीं देता जिसकी वो जिद करते हैं या मुझसे मांगते हैं। मैं उन्हें हमेशा वो ही देता हूँ जो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जो उनके जीवन के लिए अच्छा होता है। जीवन में प्रत्येक अनुभव का एक समय होता है, और तुम्हारी जिंदगी में वो समय अब आने ही वाला है, जिस जिंदगी में तुम ढेर सारी खुशियों का अनुभव करने वाले हो। खुशियां पाते ही अपने मामा को मत भूल जाना। उसके बाद तुम्हें शिरडी जरूर आना है, मेरा आशीर्वाद लेने। और तुम्हें वहां अन्नदान भी करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से अन्नदान जरूर करो। मैं इंतजार करूँगा तुम्हारा। एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो जो किसी की बुराई तुम्हारे सामने करते हैं, और तुम औरों की निंदा सुनते हो। भले ही तुम ना चाहते हुए सुनते हो, लेकिन तुम सुनते तो हो ना। इससे जो तुम मेरी भक्ति करते हो और उसका जो फल तुम्हें मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता, या तुम्हें देर से मिलता है। किसी की निंदा करना तो पाप होता ही है, लेकिन जो उस व्यक्ति का साथ दे रहा है, उसे बढ़ावा दे रहा है, सुन रहा है उसकी बात, वो भी इस पाप का भागीदार ही होता है। तो तुम्हें थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे से ध्यान रहे, जब कोई तुम्हारे सामने किसी की भी निंदा करे तो उसी वक्त वहाँ से हट जाओ, वहाँ से चले जाओ, या फिर अपनी बात को पलट दो। यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम भी इस पाप के भागीदार बनते चले जाओगे। मेरी भक्ति करते हो तो निंदा से और निंदा करने वालों से दूरी बनाकर रखो। और हाँ, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करा करो, क्योंकि जिंदगी की हर एक कहानी के पीछे हमेशा तीन पहलू जरूर होते हैं। पिछले कुछ वर्षों तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, जिससे कि तुम अंदर से टूट चुके हो। जब तुम्हें अपनों की ज़रूरत थी, उनके साथ की ज़रूरत थी, कोई साथ ना खड़ा था तुम्हारे। और ये बात शायद तुम जीवन भर नहीं भुला पाओगे। हो सकता है कि बाहर से तुमने सबको माफ़ कर दिया है, सब कुछ भुला दिया हो, लेकिन अकेले बैठकर ये बात बहुत तुम्हें दुख पहुंचाती है कि किसी ने भी तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया, जबकि तुमने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाया। अपने रिश्ते निभाने में, किसी की सहायता करने में, मदद करने के लिए तुम हमेशा तत्पर तैयार रहते हो, हमेशा। पिछले कुछ वर्षों जिंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन तुमने फिर भी परमात्मा पर अपना दृढ़ विश्वास कमजोर होने नहीं दिया। हमेशा अपने भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आपको उससे भी अधिक और उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। चिंता मत करो। जब भी परमात्मा को याद करते हो ना, भगवान को ध्यान लगाते हो, तो हमेशा ये ही प्रार्थना करा करो, हे ईश्वर, अगर किसी समय मैं आपका हाथ थामना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह हमेशा यूं ही पकड़ कर रखना। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, आप मेरे अंग संग रहना। मैं कभी आपका नाम लेना भूल जाऊं, लेकिन आप हमें कभी मत भूलना। हमें आपके और आपके आशीर्वाद की जीवन के हर मोड़ में ज़रूरत है। और जब भी लगे कि परिस्थितियाँ बहुत खराब चल रही हैं, तो अपनी सारी परेशानियाँ ईश्वर को अर्पण कर दीजिए और आत्मसमर्पण कर दो।
और सिर्फ प्रभु का नाम चिंतन करो। भरोसा रखिए, भगवान सब जानते हैं। उन्हें कुछ भी कहने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको और आपके परिवार को सब कुछ संभाल लेंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराया मत करो, आगे बढ़ते रहो। वो सब देख रहा है, वो सब जानता है। अपना ख्याल रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। चिंता त्याग दो। अपना ध्यान रखो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।